स्वागत है हमारे चैनल पे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं ओलैप के फंक्शंस, ओलैप क्यूब और ओलैप में जो ऑपरेशंस होते हैं वो क्या होते हैं और किस तरीके से होते हैं। ठीक है, तो यार यहाँ पर हम बहुत ज़्यादा वेस्ट चीज़ें नहीं पढ़ेंगे, जो काम की चीज़ें हैं या जितना इंपॉर्टेंट है बस उतना ही पढ़ेंगे जितना एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि वो नहीं आपको एग्जाम में याद नहीं रहेगा अगर आपने 10 या 20 पॉइंट पढ़े हैं। ठीक है, 5 पॉइंट पर अगर आपने पढ़े हैं सिंपल वाले, ठीक है, तो वही आपको याद रहेंगे और वो लिखने में ईजी भी होंगे। ठीक है, तो उसी तरीके से हम यहाँ पढ़ेंगे और सिंपल भाषा में समझेंगे क्या चीज़ें हैं। ठीक है, तो फंक्शन क्या है ओलैप का। ओलैप जैसे कि हम बता रहा है कि ओलैप मतलब होता है कि ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग। ठीक है, तो एनालाइज करने का जो काम है वो ओलैप का काम है। ठीक है, अब यहाँ पर हो क्या रहा है, तो ये जो फंक्शन है वो रिटर्न करता है कि स्केलर वैल्यू ऑफ क्वेरी। ठीक है, स्केलर वैल्यू ऑफ क्वेरी रिटर्न करता है और परफॉर्म होता है एट इंडिविजुअल रो लेवल। ठीक है, हर जो एक टेबल होती है उसमें जो रो होता है उस लेवल पे ये एग्जीक्यूट होता है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आपने इसका एसक्यूएल करा होगा तो वहाँ पर जो इंसर्ट या सेलेक्ट या फिर पॉपुलेट टेबल या फिर व्यू करना, ठीक है, ये सब फंक्शंस हैं ओलैप के। ठीक है, अब एप्लीकेशन क्या है इसका, तो सेल्स में, मार्केटिंग में, ठीक है, और रिटेल इंडस्ट्री में, एग्रीकल्चर में, पीपल मैनेजमेंट हो गया या प्रोसेस मैनेजमेंट हो गया, वहाँ सब में ओलैप का इस्तेमाल बहुत बड़े लेवल पे होता है। ठीक है, इंसर्ट करना, चीज़ों को सेलेक्ट करना, पॉपुलेट करना या व्यू करना, वो वहाँ पे ओलैप काम होता है। तो ओलैप जैसे है क्या, एनालिसिस करना, वेयर हाउस में जो भी हमने रखा है उसका उसमें एनालाइज करना, उसमें चीज़ें ऐड ऑन करना। ठीक है, मतलब ओलैप एक लेटर ऑन स्टेज है। जब मान लीजिए आपने ईटीएल परफॉर्म कर लिया, अगर आपने ईटीएल नहीं देखी है वीडियो को देख सकते हैं आप। तो अगर आपने सीरीज से आप पढ़े हो, ठीक है, आपने सीरीज से अगर चैप्टर बाय चैप्टर आपने पढ़ा है तो आपको पता होगा कि ईटीएल में क्या होता है कि ईटीएल में पहले से ही चीज़ें प्रोसेस कर दी जाती हैं, वहाँ पर ट्रांसफॉर्म कर दी गई हैं, लेकिन अब उस पर एनालिसिस करनी है। तो एनालाइज के लिए यहाँ पर ओलैप का इस्तेमाल होता है। ओलैप में इंसर्ट, सेलेक्ट और पॉपुलेट या फिर टेबल और व्यू का इस्तेमाल हम करते हैं। ठीक है, अब आता है ओलैप क्यूब क्या है। तो ओलैप क्यूब एक मल्टी डायमेंशनल डाटाबेस है, ठीक है, जो इस्तेमाल करता है इनहेंस और ऑप्टिमाइज और डाटा वेयर हाउस। ठीक है, ये जैसे कि होता क्या था कि अभी तक हमारे डाटाबेस है जो सिंगल डाटाबेस है जिसमें उतना हम नहीं स्टोर नहीं कर पाते, लेकिन ओएलएप जो यहाँ पर क्यूब है वहाँ पर क्या है कि हम बहुत ज़्यादा डाटा स्टोर कर सकते हैं, क्योंकि उसमें क्या है बहुत सारे उसके डायमेंशंस हैं। ठीक है, तो ये क्या करता है, ऑप्टिमाइज़ करने में मदद करता है। ठीक है, हम उसमें जो चीज़ें फास्टर कर सकते हैं, चीज़ों को और अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अब आता है कि ओलैप क्यूब डाटा स्टोर इन मल्टी डायमेंशनल फॉर्म। ओलैप का जो क्यूब है उसमें डाटा स्टोर होता है मल्टी डायमेंशनल फॉर्म में होता है। ठीक है, एक डायमेंशन में नहीं, अलग डायमेंशन में स्टोर होता है। और ओलैप का जो क्यूब होता है वो इंटरेक्ट करता है डाटा सेट के साथ, जो उसमें डाटा सेट रखे हैं उसके साथ इंटरेक्ट करता है। क्वेरी लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता है मल्टी डायमेंशनल एक्सप्रेशन के लिए, एमडीएक्स के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर चीज़ें चलती हैं हमारे ओलैप क्यूब के अंदर। ठीक है, अब देखते हैं ओलैप ऑपरेशन क्या है। तो यार ओलैप ऑपरेशन 4 टाइप के हैं, ठीक है, लेकिन जो स्लाइस एंड डाइस वाला है, जो तीसरा वाला स्लाइस एंड डाइस है, उसको हम अलग सेपरेट करते हैं क्योंकि वो अपने उसमें 2 हैं। ठीक है, लेकिन हम कहते 4 ही हैं। ठीक है, रोल अप, ड्रिल डाउन, स्लाइस एंड डाइस एंड पाइवट। ठीक है, तो यार अगर सिंपल भाषा में मैं मीनिंग बताऊँ, ठीक है, इनकी एक शब्द में अगर मैं सबको बताऊँ, रोल अप मतलब होता है कि सबको छोटा कर देना, ड्रिल डाउन मतलब फैला देना, स्लाइस मतलब होता है काट देना, उतना हिस्सा निकाल देना बाहर को, डाइस मतलब क्या होता है वो देखेंगे, चौथा होता है पाइवट। पाइवट मतलब होता है रोटेट कर देना। एक सिंगल लाइन में, एक सिंगल वर्ड में आपको समझा दिया। ठीक है, सिंगल वर्ड में अगर आपको, क्योंकि एग्ज़ाम में देखो यार हर चीज़ आपको याद नहीं रहेगी। ठीक है, आपको सिंगल वर्ड अपने माइंड में अगर एग्जाम्पल के तौर पे या फिर एक खाली एक सिंगल वर्ड में याद कर रखी चीज़ें तो बहुत जल्दी आपको याद होंगी और चीज़ें समझ में आसान होगा। ठीक है, तो यार रोल अप यहाँ पर डेफिनेशन लिखे, देखो डायग्राम थोड़ा भद्दा सा है लेकिन जैसा भी है हमें समझने से मतलब है। ठीक है, तो यार ये है, देखो ये एक मल्टी डायमेंशनल क्यूब है। ठीक है, यहाँ पर Q1 Q2 Q3 है। एक मिनट, ये देखिए ये Q1 Q2 Q3 है और यहाँ पर मैं लिखा है शिकागो, न्यूयॉर्क, टोरंटो और वैनकूवर। ठीक है, यार ये बाहर की जो अमेरिका की वहाँ सिटीज़ उनका नाम है। ठीक है, तो होता क्या है, देखो अब ये जो शिकागो और न्यूयॉर्क है, ठीक है, वो यूएसए के अंदर आती है और टोरंटो और वैनकूवर यहाँ पर कनाडा के अंदर आती है। तो हमने क्या किया, हमने उनको एक कर दिया। तो रोल अप का मतलब क्या है, जैसे मैंने बताया, छोटी चीज़ों को एक कर देना, बड़ा मतलब छोटी चीज़ों को बड़ा कर देना, छोटी चीज़ों को बांट के उनको एक कर देना, उनको एक अगर सीरीज़ में आती है उनको सीरीज़ में ले आना। ठीक है, यही हमारा रोल अप का मतलब है सिंपल भाषा में। इसको आप अपनी लैंग्वेज में लिख के बढ़ा के चढ़ा के जैसे भी लिखना चाहते हो लिख सकते हो। ठीक है, अब आता है यहाँ पर ड्रिल डाउन, जिसको हम कहते हैं कि रिवर्स ऑफ रोल अप। ये रिवर्स है रोल अप का। रोल अप में क्या हो रहा था, रोल अप में क्या हो रहा था, रोल अप में हो रहा था कि हम क्या कर रहे हैं, चीज़ों को छोटा कर दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हम खोल देंगे। किसको खोल रहे हैं, देखो यहाँ पर ये Q1 Q2 Q3 Q4 है। ठीक है, इसको एक आप टाइम मानो, Q1 टाइम, Q2 टाइम, Q3 टाइम, Q4 टाइम। ठीक है, तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून ऐसे करके आपने दिसंबर तक यहाँ पर लिख दिया। ठीक है,
तो सिंपली हम कर क्या रहे हैं यहाँ पर क्या कर रहे हैं, टाइम को खोल दे रहे हैं हम, ड्रिल डाउन में टाइम को हम खोल दे रहे हैं। अब आता हमारा स्लाइसिंग। अब देखो स्लाइसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हम क्या कर रहे हैं, देखो जैसे वहाँ पर क्या हो रहा था, एक मिनट, देखो स्लाइसिंग में क्या हो रहा है, देखो यहाँ पर देखो एक डायमेंशन सेलेक्ट कर लिया हमने, ठीक है, एक डायमेंशन को हमने सेलेक्ट कर लिया। देखो ये डायमेंशन जैसे मान लो आपने सेलेक्ट कर ली ऊपर वाली, जिसमें रुद्रपुर, हल्द्वानी, रामनगर और अल्मोड़ा है, ठीक है। यहाँ पर आपने इसको खोल दिया, ये देखो यहाँ पर रुद्रपुर, हल्द्वानी, रामनगर, अल्मोड़ा को आपने खोल दिया, ठीक है। ये उत्तराखंड की सिटीज़ के हिसाब से मैंने लिखा है। आप कोई भी अपनी जो आपकी सिटीज़ हैं, आपकी जो स्टेट्स हैं, उनके हिसाब से आप अपनी सिटीज़ को क्लासीफाई करके आप लिख सकते हो, ठीक है, एग्जाम में। तो अपनी हमने क्या किया, एक डायमेंशन को हमने खोल दिया है, तो इससे हमें हेल्प क्या मिली, स्लाइसिंग का मतलब क्या है, एक दूसरे को काट देना और उसको दिखा देना, बस यही है स्लाइसिंग का मतलब। समझ में आ गया। अब सिंगल व्यू देना, ठीक है, मोर डिटेल व्यू देने के लिए हमारा स्लाइसिंग का इस्तेमाल हो रहा है। डाइसिंग मतलब क्या है, डाइसिंग में देखो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हुई है, हमने क्या किया है, इतने हिस्से को काट दिया। ये देखो जैसे कि ये रामनगर और रुद्रपुर हमने ले लिया, 2 हिस्से हमने ले लिए, और Q1 और Q2 ही लिया खाली। तो इतना हिस्सा हमने यहाँ पर ले लिया और इसको हमने एक 2 डायमेंशनल क्यूब जैसा हमने बना दिया, ठीक, मल्टी डायमेंशनल के बजाय 2 डायमेंशनल बना दिया। तो यही हमारा क्या है, डाइसिंग का कॉन्सेप्ट है। 2 डायमेंशन सेलेक्ट करके उसको काट देना, यही हमारा डाइसिंग है, ख़त्म, ठीक है। तो अब आता है हमारा पाइवेट, ठीक है। पाइवेट क्या है, रोटेशन करना, व्यू चेंज कर दिया, ठीक है। हमने क्या किया, बिकॉज हम जानते हैं कि अगर हम मतलब हम पाइवेट कर क्यों रहे हैं, क्योंकि क्या है कि कभी कभी हम अगर व्यू बदलते हैं, हम देखते हैं कि अगर यहाँ से कैसे दिखता है, वहाँ से कैसे दिखता है, क्या चीज़ें चेंज होती हैं। तो देखो पहले यहाँ पर रामनगर, अल्मोड़ा, हल्द्वानी, रुद्रपुर ऐसे था, और यहाँ मोबाइल, ठीक है, फ़ोन सिक्योरिटी जो भी थे यहाँ पर इस तरीके से था, ठीक है। लेकिन हमने क्या कर दिया, ये देखो मोबाइल, मॉड, फ़ोन सिक्योरिटी, हमने इस तरीके से एंगल बना दिया और इसको हमने नीचे ले दिया, जो हमारे सिटीज़ के नाम थे। तो एक एंगल व्यू चेंज करता है कि हमें जो भी एनालिस्ट है या कोई भी जो प्रोग्रामर है उसको अच्छे समझने में मदद हो। तो यही हमारा काम है पाइवेट का। तो यार वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद। आपको और वीडियो देखनी तो आप हमारे प्ले लिस्ट सेक्शन में जाइए और वहाँ पर आपको ढेर सारी वीडियो मिल जाएंगी डाटा माइनिंग के रिलेटेड। थैंक यू।